मिनट के लिए हम वचनों में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब सब लोग यूहन्ना का 4 अध्याय पढ़ा है? पढ़ा है तो हाथ उठाओ। हाँ, मैं पढ़ा हूँ। उसमें लिखा है यीशु और सामरी स्त्री के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। सही है, यीशु मसीह और सामरी स्त्री। हालेलुया। तो इसमें एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हर एक व्यक्ति को ये वचन पढ़ने की टाइम अलग अलग प्रकाश मिलती है। हालेलुया। क्या मिलती है? अलग अलग प्रकाशन मिलती है। तो परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं? एक नया प्रकाशन आपके पास बताना चाहती हूँ। हालेलुया। जैसे परमेश्वर कहते हैं, देखो हम देखेंगे कि यूहन्ना 4 अध्याय 23 में हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरनो अभी भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। और परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। ये हमने जाना कि ये आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना है, स्तुति करना है। सही है। तो इसकी पहले भी हमको कुछ काम करना पड़ेगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह उस बावड़ी के पास, सामरी स्त्री के पास मिला, सबसे पहले यीशु मसीह उस स्त्री से बातें किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मुझे पीने के लिए पानी दो। हालेलुया। वो सामरी स्त्री कही कि तो सामरी के पास क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी लोग सामरी के पास कोई व्यवहार नहीं रखता। लेकिन यीशु मसीह एक बात स्पष्ट रीति से उस स्त्री के अंदर डाला है, वो है आत्मिक स्तर। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह उस स्त्री के जीवन में हुआ कुछ घटनाओं को सामने से बताया गया, वो स्त्री जानने लगी यीशु मसीह को। हालेलुया, हालेलुया। एक बात बोलो, वहाँ पर यीशु मसीह था, लेकिन यीशु मसीह के अंदर जो वचन जा रहे थे, शब्द निकल रहे थे, वो स्त्री उस शब्दों को क्या कर रही थी? ग्रहण कर रही थी, कैचअप कर रही थी। हालेलुया। और वो वचन क्या किया? उनकी आत्मा को, हालेलुया, जागृत किया। आने वाला मसीहा यही है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे अंदर, आपके अंदर जो परमेश्वर की वचन जब दिया जाता है, आप क्या करोगे? ग्रहण करोगे। देखो बात ऐसे है, सुनना, ग्रहण करना और अंदर जाना। हालेलुया, बराबर। जब भी मैं कुछ आवाज को सुनता हूँ तो उसको क्या करता हूँ? समझता हूँ, फिर उसको ग्रहण करता हूँ, बराबर। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो ये शब्द है, शब्द दिखाई दे रहे आपको? नहीं दिखाई दे रहे, खाली सुनने में आ रहे हैं, बराबर। किसके पास परफ्यूम है घर पे? हमारा घर पे तो है। और देखो परफ्यूम कैसा है? परफ्यूम का काम इतना है कि ये देखो, एक फॉर एग्जांपल इसको परफ्यूम करके समझो, ठीक है? ये बॉटल में परफ्यूम है, सही है। इसको हम जैसे इसको प्रेस करते, उसका जो स्मेल है सभी जगह पर क्या होते हैं? फैलती है। लेकिन दिखता है क्या? दिखता है? तो आपने क्या किया? उस स्मेल को देखा और आपको अच्छा लगा, बराबर। परफ्यूम मारा और उसका स्मेल सभी जगह पर गए, तो उसको आपने महसूस किया और आपको पता चला ये परफ्यूम अच्छा है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर की वचन जो शब्दों में जाता है, हालेलुया, जब आप उसको ग्रहण कर लेते हो, आपके जीवन में वो अद्भुत काम करता है और आपको अच्छा लगने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। और वैसी ही पवित्र आत्मा भी हमारा दाहिने और बाएं और हमारा इर्द गिर्द में हर समय में रहता है। हालेलुया। हम नहीं देख पाते, लेकिन पवित्र आत्मा को जब आप बार बार पुकारोगे, पवित्र आत्मा आकर आपके साथ होकर ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य करना दिखाएंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए थे, यीशु मसीह इस धरती पर क्या लेके आए थे? क्या लेके आए थे? यीशु मसीह परमेश्वर पिता की इच्छा को लेकर इस धरती पर आए थे। अगर सामरी स्त्री का कहानी में आगे पढ़ेंगे तो जब शिष्य लोग उसके पास आता
तो बोलता है, क्या बोलते हैं हम देखेंगे। हालेलुया। 2 मिनट। देखो क्या लिखा है कि 34 में 4:34 में यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यहाँ है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या कर रहा था सामरी स्त्री के साथ बात करने का टाइम? परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा था। इसकी मतलब यीशु मसीह उस स्त्री से बात करने के समय उसकी शब्दों के द्वारा उसकी जीवन परिवर्तित हो गया। हालेलुया। और वो क्या किया? वो जाके पूरा गांव में जाके लोगों को बताने लगा, आने वाला मसीहा यही है। और सारे गांव वाले लोग क्या गया? यीशु मसीह के पास दौड़ते हुए आए। हालेलुया। इसमें हमें कुछ सीखने के लिए मिलती है। हालेलुया। देखो, एक शब्द यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ शब्दों के द्वारा वो सामरी स्त्री की जीवन बदल गया। हालेलुया। इस घटनाओं को किसने देखा? शिष्य लोगों ने देखा। उस समय में वो लोग थे और यीशु मसीह उस सारे शिष्य लोग के लिए परमेश्वर पिता से रात भर प्रार्थना किया था। हालेलुया। और जीवित परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों से ये बातें कहा। क्या कहा? मैं पिता के पास जाऊंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, वो सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा आएगा। मैंने कहा हुआ सारे बातों को क्या करेगा? तुम पर प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह उस बातों को कहा और स्वर्ग जाने वाला था, यीशु मसीह और एक बात कहा। हम देखेंगे प्रेरितों की काम पहले अध्याय, कोई तो पढ़ो, अच्छा रहेगा। प्रेरितों की काम पहले अध्याय और इसमें क्या लिखा है हम देखेंगे 8 में। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरा गवाह होंगे। हालेलुया। क्या होगे आप? गवाह होंगे। तो क्या आना चाहिए? पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। और पेंटेकोस्ट की दिन पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतर आया और वो 120 लोग सारे दुनिया में परमेश्वर की मिशन जो यीशु मसीह लेके आया था, वही मिशन 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा के झरना उनके अंदर आ गया। हालेलुया। वो लोग क्या किया? पूरा दुनिया में जाके परमेश्वर की महिमा किया। हालेलुया, हालेलुया। आज वो समय मेरा और आपका है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमारी अंदर होकर अद्भुत कार्य करना चाहता है। हालेलुया। आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, चाहे हरी हरियाली दिखे, चाहे सूखापन दिखे, चाहे प्यासा हो, चाहे अच्छे हो, जो भी है, लेकिन पवित्र आत्मा को आप आपकी जीवन में हर दिन हर समय में पुकारना चाहिए और पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। क्यों? पवित्र आत्मा ही आपको इस संसार में परमेश्वर के वचन के लिए खड़ा रहने के लिए मजबूत बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम देखें कि 12 शिष्य लोग, उसके बाद पौलुस। आपको पता है, अगर पौलुस के बारे में आप पढ़ते पढ़ते जाओगे ना पुस्तकों में, पौलुस बोलते हैं मैं 39 कोड़े खाया 1-2 बार। हालेलुया। और शिष्य लोग कुछ भी होने दो, फिर भी वो खड़ा रहते थे। पतरस को, सिलास को, पौलुस को जेल में रखा गया था, फिर भी वो लोग परमेश्वर की महिमा करना नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्या था उसके अंदर? पवित्र आत्मा था। क्या था? पवित्र आत्मा था। हालेलुया। और हम मसीह में यदि खड़ा रहना चाहते हो तो एक ही मार्ग है, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ही हमें परमेश्वर के राज्य में खड़ा करेंगे उसकी गवाही के लिए। हालेलुया। क्या मेरी बात आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? हालेलुया। पवित्र आत्मा
बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आप खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। एक बार पवित्र आत्मा को आपने पा लिया, आप क्या करोगे मालूम है? आपकी जीवन के द्वारा दूसरों को परमेश्वर की महिमा करोगे। हालेलुया। यदि वो एक परफ्यूम आप लगा के बाहर जाने से 4 लोग को वो स्मेल आके वो लोग बोलेंगे, अरे वाह क्या अच्छा परफ्यूम है, कितना अच्छा स्मेल आ रहा है, अरे ये स्मेल कहाँ से आ रहा है, ये स्मेल कहाँ से आ रहा है, वो स्मेल कहाँ से आ रहा है। हम लोग क्या करते हैं, जहाँ स्मेल होते हैं ना वहाँ पर ऐसा घूमते हैं ना। हालेलुया। घूमते हैं कि नहीं घूमते? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? घूमते हैं ना वो स्मेल को देखकर। मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा रहेगा तो अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, आजू बाजू में रहने वाले लोगों को आपकी गवाहियों के द्वारा आपके पीछे पीछे आ जाएंगे प्रभु को मानने। हालेलुया। अब क्या पता है, जैसे मैं वचन पढ़ रही थी, प्रभु ने मुझे एक शब्द दिया था, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वी आर लेटर ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं या हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का पत्री है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पिता की इच्छा को लेकर आया और सुसमाचार दिया। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार दिया और 12 शिष्य लोग को, वही सुसमाचार की मिशनरी को 12 शिष्य लोग के हाथों में यीशु मसीह सौंप दिया। हालेलुया, हालेलुया। 120 लोग पवित्र आत्मा की बात सारे दुनिया में वही मिशनरी को स्थापित किया, और जो व्यक्ति उस वचनों को सुना, उसके ऊपर विश्वास किया, आज वही मिशनरी आपके पास भी है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन देखेंगे हम लोग, यूहन्ना 7 अध्याय 37 में क्या लिखा है देखो, 37, 38, 39। सुमित पढ़ो। यूहन्ना 7वां अध्याय एक एक ही पढ़ेंगे। उसमें ना परमेश्वर अद्भुत रीति से हमसे बातें करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, पर्व के अंतिम दिन, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। और देखो क्या लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा। हालेलुया। जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से, किसने? उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बहा निकलेगी। हालेलुया। ये क्या है जीवन की जल की नदियां? ये नदियां क्या करती है? ये नदियां जो प्यास है उसको प्यास बुझाता है। हालेलुया। वो है पवित्र आत्मा की नदियां। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा का ऐसा नदियां है, वो ना सिर्फ आपको ही तृप्त नहीं करता, आपके परिवार के लोगों को, आपकी वंशज के लोगों को, आपके अड़ोस पड़ोसी को, आपका फ्रेंड सर्कल में रहने वाले लोगों को, आप जहाँ पर काम करते हो वो लोगों को क्या करता है? तृप्त करता है। कैसे? उसकी आत्मा को प्रभु की ओर लाता है। हालेलुया। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की उस झरना में बहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। देखो क्या लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पर, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बहा निकलेगी। उसके हृदय में से, उसके मतलब कौन है? जो विश्वास करेगा। हालेलुया। उसकी हृदय में से जीवन की जल की नदियां, आपके मुंह से प्रभु यीशु मसीह की वचन जो निकलते हैं ना, सामने वाला व्यक्ति को क्या देता है? जीवन देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या देता है? जीवन देता है। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। हालेलुया। आज
मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो क्या है, पवित्र आत्मा की जल की नदियाँ हमारे अंदर बाहर निकलेगी। हालेलुया, हालेलुया। एक ग्लास के अंदर पानी रहेगा तो वो ग्लास में रहेगा, जब भी वो पानी ऊपर से बाहर निकलने लगेगी तो क्या होते है, बाहर बहती है। सही है, बाहर बहती है। जब वो बाहर बहती है, जिसको थोड़ा बहुत हाथ पे लगा तो लोग अरे यार इधर पानी बह रहे, वैसी है आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बहने लगोगे, आपका आजू बाजू में रहने वाले लोग भी बचाया जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। यूहन्ना 4:14 एक बार देख लेंगे। यूहन्ना 4:14। देखो इसमें क्या लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरनु जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। तो आप ये प्रयास करने से क्या करोगे मालूम है, अनंत काल की जीवन के लिए तैयार हो जाओगे। हालेलुया। क्या करोगे, अनंत काल की जीवन के लिए तैयार हो जाओगे। जो कोई यहाँ जल पिएगा, कौन से जल, पवित्र आत्मा का, वहाँ फिर प्यासा ना होगा। यदि हम रोज पवित्र आत्मा को पुकार रहे, रोज पवित्र आत्मा से भर रहे, तो आप प्यासा ना होंगे। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरनु जो जल में से उसे दूंगा, यानी पवित्र आत्मा में से आपको देंगे, तुम क्या होगे, एक सोता बन जाओगे। हालेलुया। क्या है, पवित्र आत्मा का सोता बन जाओगे, आप एक सोता बनोगे। हालेलुया, हालेलुया। अब सोचो ना, अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा एक सोता बन गया तो आपका पास आजू बाजू में रहने वाले लोग भी आपके पास आएंगे पानी भरने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आपसे कह रहे पवित्र आत्मा से भरो। हालेलुया। और दूसरी बात है, हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का पत्री है। हालेलुया। हम कौन है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का पत्री है। यहाँ पर बहुत सारे लोग पत्री है। हालेलुया। क्या वो पत्री को दूसरे लोग को पढ़ने दे रहे हो, पढ़ने दो। हालेलुया। क्या करो, पढ़ने दो। मैं यीशु मसीह के लिए एक पत्री हूँ, क्योंकि उसने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया है और मैंने प्रभु यीशु मसीह को मेरे जीवन की उद्धारकर्ता के रूप में मैंने स्वीकारा है। बराबर। तो मैं क्या करूँगी, वचन के अनुसार मैं चलूंगी, वचन के अनुसार मैं अपनी चाल को बदल डालूंगी। हालेलुया। पुराने मनुष्यत्व को मारूंगी, नया मनुष्य जो यीशु मसीह के द्वारा है उसको पहन कर उसके अनुसार मैं क्या करूंगी, चलूंगी। तब क्या होएगा, मेरी अंदर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार की पत्री बनते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस की जीवन देखो, उसकी जीवन बदला। हालेलुया। वो एक पत्री बन गया, वो खुद पत्री बना और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कलीसिया के लिए पत्र लिखता भी था। हालेलुया। हम भी एक पत्री है, आप भी एक पत्री हो। किसका, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का आप लोग पत्री है। हालेलुया। आपको पढ़ने के लिए लोगों को दो, जिस रीति हम अपने आप को बोना चाहिए परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। बोना मतलब क्या है, प्रार्थना में आके खड़ा हो गया, हालेलुया बोल दिया, प्रेज़ द लॉर्ड बोल दिया, गया नहीं। रोज अपनी जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा से भरने के द्वारा, वचनों को पढ़ने के द्वारा, उसको स्मरण करने के द्वारा क्या करोगे, आप परमेश्वर की महिमा करोगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक कि आप जब अकेले अकेले भी प्रार्थना करते रहोगे ना, उस समय में आप अभिषेक को महसूस कर सकते हो। इतनी सामर्थ्य परमेश्वर आपके अंदर
दिया है। हालेलुया, हालेलुया। चलो आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, खड़ा हो जाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।